नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी सूचना यह है कि छत्तीसगढ़ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई के दिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन जिलों में बारिश की तीव्रता थोड़ी सी कम रहेगी। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 31 मई की तरफ बात करेंगे। दोस्तों, 31 मई के दिन जैसा कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि भारी से अति भीषण बारिश की गतिविधियां दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बनी हुई हैं। लगातार अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाओं के कारण दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई जा सकती है। कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करेंगे तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 जून के दिन दोस्तों बारिश का दायरा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की तरफ से सिमटता हुआ नजर आ रहा है। यानी बारिश की तीव्रता छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से कम हो जाएगी, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत की तरफ से होता हुआ छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचा था, वो कमज़ोर होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल चुका है। तो अब उसका प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लगातार हल्की बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहने की आशंका है। 1 जून के दिन रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी। तेज बारिश की संभावना नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 1 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 2 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे अब हम। 2 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। 2 जून के दिन भी दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी पूरी तरीके से कम हो चुकी है। इसके पीछे का कारण यह है कि ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच रही हैं, और ना ही दोस्तों अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ हो चुका है। हालांकि दोस्तों आने वाले दिनों में फिर से एक बार मौसम करवट लेगा और झमाझम बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के भागों पर शुरू हो सकती हैं। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखा जाए तो दोस्तों कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। हल्की बौछारें कोरिया, सरगुजा के आसपास के भागों पर पड़ सकती हैं। तापमान के बारे में बात करेंगे तो 2 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 3 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 जून के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। इस समय दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम था वो पूर्व उत्तर भारत के राज्यों की तरफ पहुंचा है। यानी वो पूर्वी भारत की तरफ नहीं पहुंचा है, पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ पहुंचा है, जैसे कि असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। तो अब उसका प्रभाव इन क्षेत्रों पर देखा नहीं जा रहा है, तो नमी का प्रकोप भी कम है, जिसके चलते दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव है, लेकिन उसका असर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखा नहीं जा रहा है। तो देखा जाए तो बारिश की संभावनाएं ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। हल्की बारिश की इंटेंसिटी बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों।
अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, टेम्परेचर जो है 3 जून के दिन सामान्य से ऊपर पहुंचेंगे और बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ पूर्वी हवाएं और कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों 3 जून के दिन। और रेनफॉल की एक्टिविटी में लगातार गिरावट जारी रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है दोस्तों। रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा 3 जून के दिन? छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में मौसम में फिर से एक बार परिवर्तन आने की आशंका है। 4 जून के मौसम की तरफ अब हम बात करेंगे। 4 जून की तरफ भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। बारिश की संभावनाएं 4 जून के दिन भी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दूर दूर तक देखी जा सकती है, चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के ज़िले हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी छत्तीसगढ़ के ज़िले हों। सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर जो नमी वाली हवाएं चल रही थी, उन नमी वाली हवाओं में थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। और उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी मौसम साफ नज़र आ रहा है दोस्तों। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 जून के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचेंगे। दोस्तों, 4 जून के दिन टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंचेंगे। लगातार भयंकर गर्मी और उमस भरी गर्मी पड़ सकती है छत्तीसगढ़ के भागों पर। दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर कुछ पूर्वी हवाएं और कुछ उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान भी 4 जून के दिन 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।